मैं घर से बाहर नहीं आ पा रहा था, काम करने नहीं जा पा रहा था। मुझे लग रहा था कोई पकड़ के रोक रखा था। ऐसा लग रहा था कोई मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है, ऐसा हो रहा था। इसी रूम में रात भर प्रार्थना करता था। आज कई सारे लोग मेरे आंखों के सामने आज नशे के कारण अपने जानों को गंवाते देखा मैंने। नमस्ते, मेरा नाम देवव्रत पांडे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ ऑन द वे। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, कमलेश्वर साहनी इनका नाम है। हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका शिक्षा दीक्षा पालन पोषण सारा हिंदू परिवार से ही हुआ। लेकिन ऐसी कौन सी समस्या आ गई या ऐसा कौन सा चमत्कार इन्होंने ईसाई धर्म में देख लिया जिससे ये हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को पूर्णतः आजमा लिए हैं। इनका कहना है कि एक दौर था ये बहुत परेशान थे, इनका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सा बदलाव हुआ इनके जीवन में कि उसको हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाइयत में चले गए। कमलेश्वर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत सर आपका भी। चलिए थोड़ा सा बताएंगे कि आखिर हिंदू धर्म को छोड़ करके आपने ईसाई धर्म क्यों अपना लिया? देखिए, प्रभु कहते हैं हम धर्म नहीं बदलते हैं, हम जीवन ही बदलते हैं। कौन प्रभु? हनुमान जी, शंकर जी, भगवान भोलेनाथ, कौन? मेरे जीवन में देखिए, मैं तो अभी कहिए तो मैं बहुत सारे लोगों को धर्म के बारे में जाना कि मतलब ये हिंदू धर्म में कौन से देवी देवता होते हैं, और मुस्लिम में अल्लाह ताला को लोग मानते हैं, ईसाइयत में प्रभु यीशु मसीह को लोग मानते हैं। लेकिन एक संसारिकता को देखते चला आ रहा था मैं, और मेरे लगभग 40-41 की एज भी हुई। इस दौरान मैं बहुत नशे में रहता था, और नशा ऐसा था कि मैं छूट नहीं पा रहा था। इस तरह की नशा करते थे? बहुत, जैसे गांजा, दारू, तंबाकू, गुटखा, और ये छूट नहीं रहा था मेरे से। और इस बीच 20 साल से, बहुत पहले से ही इस नशे में मैं था, लेकिन कोई मुझे इसको छुड़ा नहीं पा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि मैं चीज़ों को भूलने लगा और मैं आत्मा में जाने लगा, और मेरे घर पे बहुत झगड़े भी हो रहे थे, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कई काम मैंने किए, फ्लॉप हुए सारे काम। और मेरे जीवन में एक गवाही बहुत बड़ी प्रभु की है कि आत्मा में प्रभु रात को 11 बजे रात को लमसम इस घर में मैं आया जहाँ हम लोग बैठे हैं। मेरा गांव एक अंदर गांव में है, और इस घर में मैं बाहर आया रात को। मैं सोचा मैं रात को क्यों आया। फिर एक वचन मेरे मोबाइल में आया कि तू पिता से प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर, और वो पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। मैंने कहा ऐसा चमत्कार ही आया कि मतलब मैं देखता ही रह गया कि कोई कह रहा है प्रार्थना करने के लिए। तो मैंने प्रार्थना किया। अब मैं प्रार्थना किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ईसाइयत के फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगे, बहुत सारे ईसाइयत के भाई बहन के फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगे। मैंने प्रार्थना सभा में भाग लिया, प्रार्थना हुआ, उसमें मतलब हम लोग संगति किए। उसके बाद प्रभु मेरे जीवन में जो भी मैं कर रहा था, जो भी मैं पाप किए, जो भी हर चीज़ वो आत्मिक रूप में प्रभु मुझे बताए कि तूने ये गलतियाँ की। प्रभु मेरा न्याय किए। मैं बहुत रोया, मेरी गलतियों को दिखाया प्रभु ने, और प्रभु एकदम बताए कि तू ये जो चीज़ें कर रहा है ना वो बेकार हैं। क्या, क्यों तू अपने आप को ख़त्म करना चाहता है? कैसे आकर के सामने बात करते थे आपसे? नहीं, ऑटोमेटिक वचन आता था मोबाइल में। अच्छा, मोबाइल के माध्यम से? हाँ, कि क्या तू जानता नहीं, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू क्यों कर रहा है ये सारी चीज़ें? क्या इससे करने से तुझे लोग अच्छा कहेंगे? तू छोड़ दे ये सारी चीज़ें, क्यों तू अपने आप को ख़त्म करना चाहता है? ऐसे करके वचन आने लगे। तो ईसाई धर्म में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि आप हिंदू परिवार में पले बड़े हैं, हिंदुत्व को छोड़ करके आप ईसाई क्यों बन गए, ईसाई धर्म में क्यों चले गए? वो चमत्कार बताइए। बस वो मेरी सोच थी जो आप हिंदू धर्म में नहीं देख पा रहे थे। हिंदू धर्म की बात नहीं है सर। देखिए, सच्चाई अगर देखा जाए तो ये दुनिया में हम लोग अलग अलग लोगों को बांटे गए हैं, और सच्चाई अगर देखेंगे तो सारे लोग इंसान हैं। सारे लोग इंसान हैं कि परमेश्वर के बनाए हुए हैं, सारे लोग हैं। लेकिन यहाँ पे लोग, ये बात तो सभी धर्म कहता कि हम सब इंसान हैं, तो सभी धर्म कहते हैं। हाँ, तो सभी, उसमें भी तो कुछ ना झूठ होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही सारे लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, इसीलिए तो आपस में लड़ भी तो रहे हैं, लड़ाइयाँ भी तो हो रही हैं। अगर एक सच्चे परमेश्वर को आदमी जान ले तो कभी लड़ाई नहीं करेगा। तो मतलब जो ईसाई धर्म को मानकर चलते हैं वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं? नहीं, वो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस चीज़ में मैंने आया, मैं खुद प्रार्थना करने वाला जीवन मेरा प्रभु ने जब बताया। देखिए, अगर प्रभु कहते हैं तो मांगोगे तो दिया जाएगा, तो हमें खुद मांगना है हमको क्या चाहिए। हमारे हृदय को शांत रहे, हमारे परिवार अच्छे रहें, हम सारे लोग मिल के रहें, सबसे बड़ी बात ये है। और बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है,
जो प्रेम में बना रहता है, जो भाईचारे में बना रहता है, वो परमेश्वर को जानता है। अच्छा, बाइबिल का जिक्र आपने किया, बाइबिल आपने पढ़ा? हाँ, पूरा पढ़े हैं? पूरा नहीं पढ़े हैं लेकिन भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, कितनी बार पढ़ चुके हैं? कई बार पढ़ने के हिसाब से पढ़ा जाता है। अच्छा, तो हिंदू धर्म में आप जन्म लिए थे, हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में आपको पहले पता था? नहीं पता था। हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ को आपने पढ़ा? नहीं नहीं पढ़ा। नहीं। बाइबिल आपने पढ़ा? हाँ तो बिना पढ़े, बिना किसी धर्म को सोचे समझे आप त्याग कर दी और ईसाई धर्म में चले गए। तो ये जो चीज़ें आपको उसमें देखने को मिली वो तो आपको हिंदू ग्रंथों में भी मिल जाएंगी वो चीज़ें। हाँ, मिल जाती तो मैं पढ़ा नहीं उसको, लेकिन मैं एक रियलिटी देख रहा था। मैंने अपनी लाइफ में मदद करने वाला काम किया, मैं भलाई करता था लोगों को। कोई किसी को जाना है तो तुरंत उसमें, मतलब कहते हैं प्रभु अपनी बड़ाई मत बताओ, लेकिन मैं आप लोग को जानने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से मेरा स्वभाव था। हो सकता है कितने लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं देखा कि लोगों को देखा, मैंने हर एक धर्म के लोगों को देखा, उनके अंदर में जो भी चीज़ें वो भी देखा मैं। लेकिन एक तरह से मैंने सत्य को जब देखा कि जिसको मैं अच्छा समझ रहा हूँ कि ये मेरे लिए अच्छे हैं, वही मेरी बुराई कर रहा है ना। मैंने जिसकी भलाई चाहा वही मेरा बुराई कर रहा है। मैं यहाँ तक घर के हमारे अम्मा पापा भी हैं, वो भी मैं जैसे एक दूसरे से प्रेम करना चाहता था, लेकिन मेरा काम फ्लॉप हुआ तो वो भी मेरे नकार दिए एक तरह से कि हाँ ये सक्सेस नहीं हुआ तो चलो हटाओ, वो दिल से नहीं लेने लगे। तो मुझे कोई समझने ही वाला नहीं था एक तरह से कहिए तो प्रभु की आवाज़ जब मैंने सुनी, वो कहा, प्रभु कहे का वचन आया मेरे मोबाइल पे कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और धर्म में दाहिने हाथ से तेरी रक्षा करूँगा। तो इस तरह से मानो जो भी मेरे जीवन में हो रहा हो वो प्रभु बता रहे थे वचनों के द्वारा। फिर मैंने विश्वास किया कि ये तो सत्य है। ऐसा हुआ मेरे साथ। आखिर वो क्या कारण रहा जिससे आप हिंदू धर्म को छोड़ गए? छोड़ने का आपने अभी बताया ना, आप सत्य क्या है कि यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि हम लोग ईसाई हैं। ये तो एक पहले से लोगों का कहावा है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। लेकिन अगर सच्चाई पे आदमी देखे, सारे लोग इंसान हैं सर। देखिए सारे लोग इंसान हैं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर एक दूसरे से हम अगर माफ़ी करते हैं दूसरे को, अपने दुश्मनों को, प्रभु कहते हैं कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, तो हम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं, माफ़ कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब माफ़ करते हैं तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर माफ़ नहीं करते तो अंदर एक गांठ बनी रहती है, क्रूरता आती है, झगड़ा आता है। अच्छा, झगड़ा क्यों होता है? लोग क्रोधित क्यों होते हैं छोटी छोटी बात को लेकर? देखिए क्या है ना, छोटी छोटी बातों के अंदर देखिए, जब शुरू में जब प्रभु ने इस पृथ्वी को बनाया, पहले से ही शैतान को भी, एक लूसीफर नाम है, उसको भी प्रभु ने सुंदर बनाया था, लेकिन उसके अंदर एक घमंड आया। घमंड आया कि मेरे जैसा कोई है नहीं इस दुनिया में। बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि जिसके पास अगर बहुत पैसा अगर आ जाए और या फिर रुतबा आ जाए या फिर पहचान आ जाए तो थोड़ा घमंड अंदर से ईगो आ जाता है कि हाँ यार मेरे जैसा कोई नहीं। उनका चलने का ढंग, बोलने का ढंग थोड़ा बदल जाता है। तो वो सारी चीज़ें इसी लूसीफर के ज़रिए से उत्पन्न हुई थी। तभी आया, मतलब कि घमंड क्या है, लालच क्या है, ईर्ष्या क्या है, नफरत क्या है, तभी से स्टार्ट हुआ। अब वही कारण है कि हाँ, आत्माएं हैं वो मनुष्यों के अंदर जाके वास करके वो गलत चीज़ों को दर्शाती हैं और गलत रास्ते में ले जाती हैं। जैसे व्यभिचार करना, गाली देना, किसी को गंदा बुरा कह देना, किसी के प्रति, किसी बेटी बहन के प्रति गंदी सोच अंदर रखना, ये शैतान की तरफ से आता है। अच्छा, आपने बताया अभी कि दारू, गांजा, तमाम आप नशा वगैरह करते थे, तो वो छोड़े हुए कितना समय आपको हो गया? ये लमसम देखिए 2.5 साल हो गए सर। 2.5 साल से हाँ, नहीं, सब कुछ त्याग दिया? सब कुछ त्याग दिया। ईसाई धर्म में ज्वाइन होने कितना समय हो गया लगभग? ज्वाइन नहीं होता है। प्रभु कहते हैं देखो मैं धर्म नहीं बदलता, वही मतलब मैं जीवन बदल देता हूँ। बाइबिल वगैरह जब से पढ़ना शुरू किया तो कितना समय हो गया? ये 2.5 साल हो गए लमसम, 2.5 साल। आप जब से बाइबिल वगैरह पढ़ना शुरू किए, आपने सारे हर तरह के नशे से? हाँ, प्रभु कहे कि तुमने नहीं, मैंने तुझे चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। प्रभु के वचन में है, धन्य है वो मनुष्य जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, ना ही बुरी युक्ति पे चलता है, वो अच्छाई से प्रसन्न होता है। अच्छा जी। अच्छा, हिंदू धर्म के अलावा और भी धर्म है, जैसे इस्लाम है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, तो ईसाई में ही क्यों, ईसाई धर्म को ही क्यों अपनाया आपने? अन्य धर्मों में क्यों नहीं गए? अन्य धर्म में नहीं, देखिए जैसे मेरे साथ जो चीज़ें घटित हुई ना, वो मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ठीक है। किस तरह से वचन आए और वचन में जिस तरह से मेरे हृदय की बातों को प्रभु ने बताया, वो चीज़ों को बताया,
ठीक है। मतलब आपके कहने का मतलब है जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी वो आपके फोन्स में आ रहे थे। हाँ, वचन में आ रहे थे, बाइबल के वचन में आ रहे थे, इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु कहे ना कि जितने लोग तेरे साथ रहे हैं उनको तू सुसमाचार बता कि अपने अपने पापों से मन फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। एक ऐसी दुनिया है जहाँ हमारी आत्मा जो है ना वो मरती नहीं है, ठीक है। हमारी आत्मा अमर है, इसलिए जब हमारा शरीर जब छोड़ेगा साथ तो पवित्र परमेश्वर के पास हमारी आत्मा जाएगी। जब पवित्र रहेगी तब, जैसे बेविचार करते हो, जैसे दारू अगर पीते हो या फिर कोई भी नशा करते हैं, कोई भी पाप करते हैं, उस पाप को इस पृथ्वी पर ही छोड़ना है और अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगनी। पिता परमेश्वर हमारी गलती। तो ये तो देखिए, ये सारे जिन भी धर्म गुरुओं के पास जाएंगे तो सभी लोग लगभग यही बात कहते हैं, भाई देखिए जो जैसा करेंगे यही भोग करके जाएंगे, सारा यही भोगना है। हाँ हाँ, तो ये तो सभी लोग कहते हैं। सभी लोग कहते हैं, अपनी अपनी सोच के हिसाब से सभी लोग कहते हैं। लेकिन जिस हिसाब से मैं इस चीज़ों को, जिस तरह से शैतान मेरे ऊपर भी हावी हुआ था और मैं घर पे रहता था तो बाहर नहीं आ पा रहा था। जैसे मैं इस शक्तियों को नहीं मानता था, किसी भी शक्ति नहीं कहते हैं कोई करा दिया है, ठीक ना, ये चीज़ें सत्य होती हैं। देखिए दो शक्तियां हैं, परमेश्वर की, एक शैतान की, उसके बाद भी पावर है। उस शैतानी शक्तियों से बांध देता है लोगों को। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तो हर एक बंधन खुल जाते हैं। मैं घर से बाहर नहीं आ पा रहा था, काम करने नहीं जा पा रहा था, मुझे लग रहा था कोई पकड़ के रोक रखा था, ऐसा लग रहा था कोई मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है, ऐसा हो रहा था। इसी रूम में रात भर प्रार्थना करता था। मैं सोचता था क्यों ऐसा हो गया, मैं क्या हुआ मेरे साथ यार, ऐसा क्यों हो गया, मैं बोल ही नहीं पा रहा था मैं। और सारे लोग मेरे से बात नहीं करते थे, बहुत सारे लोग मैंने देखा। फिर प्रभु कहा, देख ये दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है, सिर्फ भगवान ही सबके हैं, है ना। लेकिन उन चीज़ों को लोग माने तब, है ना। तो सच बताऊं, मेरा जीवन प्रभु ने बदला और जो मेरे अंदर कमियां थी उस कमियों को भी बताया। मैंने प्रभु से माफ़ी मांगा, पिता परमेश्वर मेरे गुनाहों को, पापों को माफ़ करो जो मैंने आज तक किए हैं। और प्रभु का वचन में है कि देख, मैं स्वर्ग से दृष्टि करके मनुष्यों के हर एक कर्मों को देखता हूँ, ठीक है। उनको जल्दी से मतलब प्रतिफल नहीं मिलता है तुरंत, इसीलिए मन बढ़ी करते हैं लोग कि हाँ चलो मैं ऐसे ही रहूँगा, है ना। लेकिन अपने आप को प्रभु कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तू भी पवित्र बन, अपने आप को अच्छा करने के लिए प्रभु कहते हैं। एक बड़ा सवाल, जब से आपने बाइबल वगैरह पढ़ना शुरू किया, ईसा मसीह के बताए रास्तों पे चलना शुरू किया, तो घर परिवार गांव वालों का कितना सपोर्ट रहा, कितना उपेक्षा किया गया, या क्या किस तरह का रवैया आपके प्रति उन लोगों का रहा? रवैया देखिए, कोई का अच्छा रवैया है, ठीक है, और जो कोई का अच्छा रवैया नहीं है। लेकिन जैसे दोनों फेस करना पड़ता है। वचन में लिखा भी है कि देखिए, वचन में है प्रभु के कि देखिए मेरे नाम के कारण सब तुमसे बैर करेंगे लेकिन तुम्हारे बाल का एक बाका भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वचन में सारी चीज़ें लिखी हैं, है ना। देखिए जो आदमी सत्य पे चलता है, जो अच्छाई के रास्ते पे चलता है, जो भलाई के रास्ते पे चलता है, अक्सर उससे लोग नफरत करते हैं, ठीक है ना, कि हाँ यह इठ बढ़िया बाण है, बहुत बढ़िया, इनके कार्य के दुनिया में केहू बाण आए। तो ये तरह की मानसिकता होती है, मैंने लाइव में देखा है इस चीज़ को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ईसाई धर्म में आने से पहले आप पूजा पाठ करते थे? पूजा पाठ नहीं करते थे, निरंकार में जाते थे। वहाँ प्रार्थना भवन हमारे यहाँ भरवल में होता था, वहाँ पे जाते थे। और यहाँ गांव में भी हमारे यहाँ होता था निरंकारी में। तो वहाँ पे लोगों को कहते थे कि मतलब सारे लोग मिल करके प्रार्थना करिए, प्रेम से रहिए, ये सारी शिक्षा देते थे लोग। लेकिन वहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से मैं बंद कर दिया जाना। उस बीच में दारू पी के भी वहाँ जाता था, लेकिन वहाँ के भी लोग सोचते होंगे कि हाँ दारू पी के आया है ये। तो ये चीज़ मेरी वहाँ से मतलब कोई बताने वाला नहीं था कि मतलब चल मैं देख रहा हूँ गलत कर रहे हो तुम, कोई मुझे बताने वाला नहीं था। लेकिन जब प्रभु का जब मेरे ऊपर दृष्टि हुई और मुझे देखा, मेरे गलतियों को वो बताए, तब मुझे लगा यार हाँ कोई मुझे देख रहा है, तभी तो मुझसे कह रहा है। तो ये जो बाइबल है ना, परमेश्वर की आत्मा से बनी हुई किताब है ये। और इसको अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे बाइबल का मतलब क्या होता है तो लिखा गया है, पृथ्वी छोड़ने से पहले जो नियम है वो जानने के लिए बाइबल पढ़ते हैं कि हम आखिर में हम लोग कहाँ के हैं, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, इस दुनिया का सत्य क्या है। इस दुनिया का सत्य ये है कि इस दुनिया में हम अपने कर्म जो भी करते हैं उसका फल हमको मिलेगा। इसलिए हम बेटर अच्छा फल करें, भलाई वाला फल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, आगे क्या करेंगे? आगे की क्या तैयारियां हैं, क्या योजना है?
देखिए आगे की योजना यही है कि लोगों को, प्रभु कहते हैं कि तुम सुसमाचार लोगों को बताओ, तुम अपनी गवाही को दो, ठीक है ना, क्योंकि शैतान लोगों को अंधा कर चुका है, ठीक है। वो देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं, ऐसे लोग हैं। वो लोग अपनी अपनी बातों पर अटिग हैं, कैसे हम दूसरे खान हो जाएं, कैसे हम बदल जाएं। पहले क्या हुआ कि पृथ्वी लोग कहते थे फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट कहते थे, और एक आदमी रातों रात डिस्कवर किया और पता लगाया कि पृथ्वी फ्लैट नहीं, ये तो गोल है। फिर वहाँ पे झूठ टूट गया और सारे लोग विश्वास किया, हाँ ये तो गोल है। तो यही है दुनिया का सत्य, यही सत्य मार्ग जीवन। बाइबल खुद कहती है कि सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यानी मेरे बिना मतलब प्रभु जैसा, जैसे अच्छे कर्मों के बिना, भलाई करना, अगर कोई तकलीफ में है उसको दिल से पूरा मतलब सपोर्ट करना, ये नहीं कि दिखावा करे कि हाँ हम इतना पैसा देते हैं लोग देखें, ऐसा चीज़ नहीं है। प्रभु देखते हैं, गुप्त में देखते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम कोई भी दान करो ना, तो तुम्हारा दाहिना हाथ भी ना जानने पाए कि तुम क्या कर रहे हो, लोग ना जानने पाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर होता है कि मतलब वो तो उनकी बात है, छोड़िए, इसके बारे में नहीं उसको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश्वर जी, अपना कीमती समय हम लोग को देने के लिए। धन्यवाद सर, आपको भी कहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कहना चाह रहे हैं कि अपना लाइफ देखिए, बदलिए, क्योंकि जो चीज़ मेरे ऊपर गुजरा है ना, मैं जान सकता हूं, और मेरे गांव के लोग भी जान सकते हैं अच्छे से, वो लोग मुझे अच्छे तरह से जानते हैं। मैं देखिए, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अच्छाई के साथ था और भलाई के साथ था, और आज मैं आनंदित हूँ, प्रभु में आनंदित हूँ। आनंद से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, संतोष से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। जो भी सुख दुख आते ही रहते हैं लाइफ में, लेकिन मैं एक चीज़ के लिए आप लोगों से प्रेरित करता हूं कि आप लोग अगर नशे में हैं तो नशे से बाहर आ जाइए। आज कई सारे लोग मेरे आंखों के सामने आज नशे के कारण अपने जानों को गंवाते देखा मैंने। देखिए हमारे जीजा जी हैं, ठीक है, वो इतना गुटखा खाते थे, इतना गुटखा खाते थे कि उनको कैंसर हो गया, और बहुत सारे लोगों को सर गुटखा से ही कैंसर हो गया, मर भी गए, ठीक है। और ये जो हम कभी काल लोग दारू पीते हैं ना, वो लत जो होती है कि हाँ हम छूटत नहीं या कितनों भी सिक्का छूटत नहीं या, ये कैसे छूटता है मालूम है? प्रार्थना से छूटता है। कहते हैं प्रभु कि मांगोगे तो दिया जाएगा। तुम मांगो, क्या चाहिए? प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे अच्छा बनाओ, मैं गलत युक्ति पे ना चलूँ, मैं भलाई के रास्ते पर चलूँ, तभी तो अच्छा रहेगा, तभी तो लोग अच्छे कहेंगे। हाँ, और ये जो नशा है, लत है ना, ये लत शैतानी तरफ से, बार बार शैतान आपको नष्ट करना चाहता है, इस दुनिया को ही नष्ट करना चाह रहा है वो, कि दुनिया में कोई अच्छाई के रास्ते पे ना चले, कोई भलाई के रास्ते पे ना चले, उसको गलत बनाओ, है ना। तो आज यही कारण है कि कितने लोग नशे में, आज शाम को जाते हैं, देखते इतना नशा। हम भी तो पहले नशे में ही रहते थे, दिन में भी चालू हो जाता था मेरा, कभी काल अगर कुछ फंक्शन था तो दिन में, नहीं तो शाम को चलता था, गांजा चलता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो गांजा हम लोग पीते हैं, दारू पीते हैं, तो क्या है, कहीं किसका लीवर अगर नॉर्मल रहेगा तो अंदर प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप कमलेश्वर जी की बातों से कितना सहमत हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।